ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट वाला माउंटेन हो गया, ये आपका हिमालय, हिमालयन रेंज। ये अरावली, ये विंध्यन, ये सतपुरा, ये डेक्कन ट्रैप, ये रायलसीमा, ये गंगेटिक प्लेन, ये हो गया थार डेजर्ट, ठीक। ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इस टोटल को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। इस सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करें, स्टार्ट करेंगे हिमालयन के बारे में देखेंगे। चलिए, हिमालयन के बारे में देखने से पहले, हिमालय के बारे में, हिमालयन देखने से पहले देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया क्या कि देखिए, एक बहुत बड़ा ये, इससे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ वर्ल्ड का जो मैप देखते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सबका मैप देखते हैं, तो ये पहले ये क्या था कि ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक। ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, जब इसको मतलब इस थ्योरी में बताया गया है जो किस तरह से ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं कैसे कैसे अलग हुए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये इसे बोला गया पैंजिया, एक बहुत बड़ा पैंजिया, ठीक। इसके बीच में एक ये था, ये वाटर बॉडी था, टेथिस सी, और इसके चारों तरफ जो था, इसको ये वाटर बॉडी था, इसे पैंथेलासा बोला गया, पैंथेलासा। अभी जो देख रहे हैं आप, ये पैसिफिक ओशियन के बारे में कहा जाता है, ये पैंथेलासा का पार्ट है, पैंथेलासा ही है। तो इसके ये नॉर्दर्न वाले पार्ट है, इसको बोला जाता था अंगारा लैंड, और ये साउदर्न वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड, ठीक। ये वाले साउदर्न वाले पार्ट में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट था जुड़ा हुआ, आप देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये नहीं, साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका, जो आपका सॉदर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, वो सॉदर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो इसमें गोंडवाना लैंड जुड़ा हुआ था। अफ्रीका, इंडिया का कुछ पार्ट जुड़ा हुआ था, इंडिया का थोड़ा सा पार्ट जो हिमालयन वाला पार्ट है वो इसका हिस्सा है, नॉर्दर्न और नॉर्थ थ्रू हिमालय। उसके बाद इंडियन प्लेट, ठीक। उसके बाद और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका। इधर आपका कौन था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये इधर जुड़े हुए थे। बीच में कौन सा, टेथिस सी, ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड, ये वाला गोंडवाना लैंड। अब इसमें कह क्या रहा है कि ये देखिए, ये हो गया आपका अंगारा लैंड वाला प्लेट, इस पे हो गया टेथिस सी, इधर था गोंडवाना। इसमें बताया क्या जा रहा है, एक है जियोसेनोक्लाइन का थ्योरी, जो माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया गया, जियोसेनोक्लाइन थ्योरी, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है उसके थ्रू। एक तो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू बताया गया है माउंटेन बिल्डिंग के बारे में, माउंटेन कैसे बना, ये पहाड़ जो देख रही है कैसे बना, इसके बारे में बताया गया। इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में जब इरोजन होगा, तो इरोजन के साथ जो मटेरियल है, मालवा है, जो माल है, इसमें आके डिपोजिट होगा, इरोजन के बाद ये डिपोजिट होगा, इधर वाले में डिपोजिट होगा। तो इस डिपोजिट की वजह से क्या हुआ, इसका वेट बढ़ गया, नीचे इसका लोड बढ़ गया, तो इसमें कंप्रेशन आया, ठीक। ये थ्योरी बताता है, ये जियोसेनोक्लाइन थ्योरी वाला के थ्रू बताता है। जियोसेनोक्लाइन थ्योरी में क्या कहता है, देखिए, ये हो गया एक बेसिन हो गया। अब ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, जब इसमें आके मटेरियल इसमें डिपोजिट होगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ये कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से इसके ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये जियोसेनोक्लाइन थ्योरी में कहता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है कि ये प्लेट जो है, ये प्लेट और ये प्लेट, इस दोनों प्लेट के 33 वाले प्लेट, इस दोनों के बीच में टक्कर हुआ, ठीक।
कन्वर्जेंस वाला, कन्वर्जेंस में क्या होता है, सामने से, तो इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन हुआ, स्क्वीज हुआ, ये स्क्वीज हुआ, मतलब ये मतलब छोटा होता गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फोल्डेड माउंटेन बन गया। फिर ये प्लेट, इस प्लेट का टक्कर किसके साथ, इसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, इस यूरेशियन प्लेट भी बोला जाता है, इसके साथ जब टक्कर हुआ तो इस टक्कर से क्या हुआ, इस तरह का आप देखें ना, ये वाला कोई बॉडी है, ये वाला बॉडी, ये जब सामने से टक्कर लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएगा एक दूसरे में, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से क्या ऐसे ऐसे ये तो मुड़ जाएगा ना, इसका ये वाला पार्ट ऐसे मुड़ेगा, इसका ये वाला पार्ट मुड़ेगा, तो इससे क्या किसका इमरजेंस हुआ, हिमालयन का। तो आप ये देख रहे हैं ना, हिमालयन में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स पाने के मतलब पाए जाने के पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो जेनेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का वाटर बॉडी में होता है। जनरली वाटर बॉडी में सेडिमेंट्री रॉक्स का जेनेसिस होता है। क्या होता है वाटर बॉडी में, यहाँ से इरोजन से मटेरियल आएगा, इसमें डिपोजिट होगा, डिपोजिट मतलब हजारों साल इसमें डिपोजिट रहने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी की वजह से ये 33C में था, इसका फोर्स लगा यहाँ से कंप्रेशन से हिमालयन बना, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स बना गया। ऐसी बात नहीं है, इग्नस भी मिलता है, वो प्लेट टेक्टोनिक में देखे हुए हैं, इग्नस भी मिलता है और मेटामॉर्फिक भी मिलता है, सारे रॉक्स मिलते हैं, लेकिन जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है। ठीक, अब हम देख ले हिमालय का कैसे जेनेसिस हुआ, कैसे उद्भव हुआ हिमालय के। अब हम देखते हैं हिमालय को, हिमालयन का ज्योग्राफी को हम देखते हैं। हिमालयन को एक ट्रांस हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड, एक ट्रांस, दूसरा को ग्रेट, तीसरे को बोला जाता है मिडिल या शिवालिक, ये हिमाचल हिमालय, और चौथे को बोला जाता है शिवालिक। ये देखिए, जब ये प्लेट टेक्टोनिक में जब ये फोर्स लगा, ठीक, फोर्स लगा तो क्या बताए थे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, तो बस हिमालय में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, ये इस तरह का फोल्डेड माउंटेन है ये। ठीक, इसको बोला जाता है ट्रांस, और ये इधर वाला जो पार्ट है ट्रांस के इधर नॉर्दर्न वाला, इसको बोला, ये है तिब्बतन प्लेटो। ये ट्रांस, ये जो ट्रफ है, जब फोल्डेड माउंटेन में जो पढ़ते हैं, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, ये सिनोक्लाइन, एंटीक्लाइन ये है ऊपर वाला, नीचे वाले को सिनिक्लाइन। ये स्ट्रक्चर के जो उससे स्ट्रक्चर फाउंड हुआ, इस स्ट्रक्चर के बारे में बोला जाता है, लेकिन इस पूरे जोन को ये ट्रफ बोला जाता है, जोन को। ठीक, इसको ITSZ बोलते हैं, इंडस सांगपो जोन। इसको बोला जाता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद वाले को इसको बोला जाता है MCT, मेन सेंट्रल थर्स्ट, और इसी में है कश्मीर वैली, जो आपका कश्मीर वैली है इसी में है। उसके बाद ये ग्रेट हो गया, ये हो गया आपका मिडल या हिमाचल मिडल। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक, ये आपका हो गया शिवालिक, और इसे बोला जाता है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। ठीक, मोटा मोटा तो देख लिए। अब हम सबको देखेंगे। ट्रांस हिमालय कहाँ से लाई करता है, ये तिब्बतन प्लेटू और ये ITSZ के बीच में लाई करता है। ग्रेट हिमालय कहाँ करता है, ITSZ और MCT के बीच में लाई करता है। और हिमाचल का किस में लाई करता है, मिडिल हिमालय किस में लाई करता है, MCT और MBT के बीच में लाई करता है। ठीक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किस में लाई करता है, MBT और इसके HFF के बीच में लाई करता है। ठीक, अब देखिए, अब जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंदर ये तो क्या हो गया, एक तो ये ऐसे ये एक हिमालय हो गया, इसके अंदर ये एक मान लीजिए एक ये पूरा इसका मेन जो इसका बॉडी है, ये हो गया ट्रांस हिमालय। इसके अंदर पाया जाता है एक ये नॉर्दर्न, इसको बोला जाता है काराकोरम। अब हम मैप पे भी थोड़ा देख लेंगे, काराकोरम
ठीक। ट्रांस हिमालयन का एक, ये मान लिया छोटा सा उसका सब पार्ट है काराकोरम। काराकोरम के अंदर ही, काराकोरम जो हिमालय है इसमें वाले, ये काराकोरम हो गया आपका। अब देखिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है, हिमालय पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपना जो सौदर्न, अपना जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है लेह लद्दाख हिमालय में पड़ता है, वहीं पे है आपका डीओबी है, दौलत भी उल्टी है, पेंगयांग, पेंगयांग तो इधर हुआ है, दिप्सांग प्लेन जितना भी है अभी वहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वल्नरेबिलिटी उधर बहुत ज़्यादा है। फिर उधर अभी लेह लद्दाख में 6 शेड्यूल में जाने के लिए बहुत डिमांड कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है 6 शेड्यूल में। और 6 शेड्यूल में देने के बाद पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का ये पार्ट है। 6 शेड्यूल में जाने के बाद कितनी जैसे और कितनी ऑटोनॉमी आती है, यदि उस रीजन में हम ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है, ये सब हम उसमें देखते हैं। देखिए यदि हमें यहाँ का ज्योग्राफी पता रहेगा तभी तो हम इसके सिक्योरिटी के बारे में जान सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योरिटी का क्या क्या इशू होगा, इशू हो सकता है वहाँ पे। अब देखिए काराकोरम, काराकोरम में क्या पाया था, K2 गॉडविन ऑस्टेन, ठीक, ये सबसे बड़ा पीक है। और ये वो ये सेकेंड हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट के बाद से। उसके बाद जब ये हिमालयन होगा तो इसके अंदर क्या आपका ये भी होगा, क्या कहते हैं, ग्लेशियर भी होगा, ग्लेशियर भी होगा और पास भी होगा, ठीक। अब देखिए हमें इससे मिलता क्या है, हम यदि इस हिमालयन को स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो एक तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, एक तो ये इसका लैंडस्केप पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है वो पता चल जाएगा। अब ग्लेशियर पता चल जाएगा तो इससे हम क्या जान सकते हैं, जो यहाँ ग्लेशियर में मेल्ट करेगा तो वाटर का सप्लाई होगा, वाटर का सप्लाई होगा तो रिवर के अंदर वाटर अवेबिलिटी होगी। जैसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कहते हैं, जो जो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, जो ग्लेशियर का जो पोजीशन, मान लीजिए ग्लेशियर यहाँ पे है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब ये शिफ्ट हो रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, ये इतना बड़ा था पहले तो ये छोटा हो रहा है, तो वाटर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ये क्लाइमेट चेंज के वजह से एक इशू है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं ग्लेशियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या, हम यहाँ पे इसमें पास पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा पास है, जैसे क्योंकि पास के थ्रू तो जैसे कि आपका ये है सतलज रिवर है, वो सिरकिला पास से इंडिया में इंटर करती है, तो पास जरूरी है। पास जब हम ये करेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट का रूट हो सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ सकती है इसकी। या दूसरा सिक्योरिटी के रीजन से यदि पास है तो इसमें क्या होगा, ट्रूप्स मूवमेंट। अब ये पास है तो कितने हाइट पे, मतलब कितने इसका हाइट पे है, तो यहाँ पे यदि ज़्यादा हाइट पे होगा तो विंटर में क्या होगा, विंटर में यहाँ पे बर्फ जमे रहेंगे, हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रोजन। अभी जैसे हमारे इधर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है ना, यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में अभी विंटर आने वाला है, तो विंटर आने वाला है तो सिक्योरिटी के इशू से क्या क्या वहाँ पे आई वॉल टू आई वॉल जैसे है कि नहीं है वहाँ पे, ठीक। तो इसके अंदर ग्लेशियर ये हो गया मेसर, मतलब ठीक। पास में यदि देखोगे आप, इसमें कौन सा है, चांगला, चार्जिंगला, काराकोरम पास, सीपीसी इसी काराकोरम वाले रीजन से सीपीसी पास कर रहा है। सीपी काराकोरम का जैसे ये पार्ट है ना, तो इसका मेन है जैसे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें लाइक करता है, ठीक है। तो इसका तो हम एक देख लिए, ये ट्रांस का एक पार्ट तो देख लिए, काराकोरम हो गया। अब थोड़ा इस पे देख लेते हैं मैप पे, ये काराकोरम रेंज हो गया, ठीक। बी वाला को क्या बोलते हैं, लद्दाख रेंज, ये ट्रांस हिमालय का। सी वाला क्या है, जास्कर, और डी हो गया इधर तिब्बतन में आके हो जाता है कैलाश, ठीक, कैलाश रेंज। अब इसको थोड़ा सा और ये देखिए इसमें थोड़ा दिखाया जाएगा, पहला है काराकोरम रेंज, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गया कैलाश रेंज, ठीक।
अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक। अब देखिए ये जो आपका हो गया, ये मान लीजिए ये सिस्टम आपका है ट्रांस हिमालय, तो इसके ऊपर वाले पार्ट ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, और ये हो गया कैलाश। ये कैलाश वाला रेंज है ना, ये तिब्बत में है। अब देखिए इसी में पास क्या होता है, जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक, हमारे यहीं पे थोड़ा सा इसमें ये बन गया, ये पास, ठीक, ये पास, ये अब इसी में ये हो गया आपका K2 गॉडविन अस्टिन, ठीक। अब हम लद्दाख का देखते हैं। लद्दाख में जो लद्दाख है, लद्दाख रेंज में क्या होता है, लद्दाख रेंज की जो सबसे पीक पॉइंट है उसे बोला जाता है माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी बोला जाता है, ठीक। इसका खासियत क्या है इसमें, जब ये इसका स्लोप बहुत स्टीप है, ये देखिए ये इस तरह का रेंज है, इस तरह का माउंट राकापोशी, मतलब इसके चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं चढ़ सकते हैं, इस तरह का स्टीप स्लोप है माउंट राकापोशी का, ठीक। अब देखिए तीसरा आता है जास्कर। जास्कर के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब इसका जो स्ट्रक्चर और जो और सब चीज है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो भी है इसका, ये हिमालयन, ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, समझ गए। अब देखिए लद्दाख और काराकोरम, काराकोरम ये हो गया ये वाला, और ये हो गया लद्दाख, ये हो गया के, और ये हो गया के और लद्दाख, इसके बीच से निकलती है श्योक रिवर, श्योक रिवर जो कि इंडस का ट्रिब्यूटरी है, इंडस का ट्रिब्यूटरी है। और लद्दाख और जास्कर के बीच से ये काराकोरम और लद्दाख हो गया, ये काराकोरम और ये लद्दाख हो गया, और लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलती है इंडस रिवर। काराकोरम जो ये जो आपका रेंज है, इसी में यहां पे एक है नुब्रा रिवर वैली, नुब्रा रिवर वैली है। इसी नुब्रा रिवर वैली के अंदर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक। यदि हम इसका ग्लेशियर देखें काराकोरम में, तो काराकोरम में जो ग्लेशियर पाया जाता है उसके एक का नाम है हिस्पर, हिस्पर बैफो बल्तेरो, ऐसे करके ये दो चार ग्लेशियर इसमें पाया जाता है। ग्लेशियर देखिए, ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, जैसे ही ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, कम कम होता है, तो ये जो जो हिमालयन का जो इसका रेंज है, इसका हाइट कितना जनरली माना जाता है, ट्रांस हिमालय का कितना 5000 मीटर, ठीक। तो इतने हाइट पे जाने के बाद जो होगा, तो आइस में ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो आइस शीट, आइस बनेगा यहाँ पे, समझ गए। तो ये सारे ग्लेशियर है यहाँ पे ट्रांस हिमालय में। सियाचिन ग्लेशियर देखिए, सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन विजय हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो पाकिस्तान ने क्या किया था अपना, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये अपना मैप है, तो अभी तो हम दिखाते हैं ना, वैसे हमारा कंट्रोल कैसा है, हमारा कंट्रोल ऐसे करके, ये ऐसे करके कंट्रोल है हमारा, ये सब ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन बोलते हैं ना, ये अपना पार्ट है। तो यहीं पे हो जा, यहीं पे है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसमें बता देते हैं जो 1985 में क्या किया था, पाकिस्तान ने यहाँ पर माउंटेनियर को भेजा था पहले, और उसके बाद अपना आर्मी डिप्लॉय करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो इंडिया ने इसको, क्योंकि ये जो था ना पहले, ये था एक न्यूट्रल जोन करके था, सियाचिन ग्लेशियर इस तरह का है, ये एक न्यूट्रल जोन था आफ्टर द शिमला, शिमला के बाद ये न्यूट्रल जोन था। इस पे मतलब ना तो इंडिया क्लेम किया था, क्योंकि ये बहुत ही हार्श वाला यहाँ पे कंडीशन, टेम्परेचर -50 इस तरह का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। तो यदि आर्मी का डिप्लॉय करेंगे तो एक तो खर्चा बहुत होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इससे, और जो वहाँ पे रहेगा उसमें अलग तरह की बीमारी भी होती है, हो जाती है टेम्परेचर इतने नीचे में रहने की वजह से, ठीक। तो ये था कि भाई न्यूट्रल रहेगा, लेकिन चीज में ये इसने क्या किया, पहले जापानीज माउंटेनियर यहाँ पे गया था, पाकिस्तान के थ्रू गया था, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान ने स्टार्ट किया अपना भेजना, इसका जो स्टाइल है गुरिल्ला वाला, ये स्टार्ट किया यहाँ पे, इंडिया को पता लगा, फिर इंडिया ने अपना ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया, इस सबको खदेर वदेर को बाहर भेजा, और ये सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में ले लिया, समझ गए।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आप, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस सेंस में है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये यहाँ पे ये काराकोरम, आई थिंक यहाँ पे काराकोरम पास है, काराकोरम पास है, ठीक। ये चाइनी अक्साई चीन वाला पार्ट है, इसका अक्साई चीन वाला पार्ट है। और इधर इसका ये सी पैक इधर से जा रहा है, तो यदि हम इस एरिया को कंट्रोल रखेंगे तो ये पीक वाला एरिया है, यहाँ से कंट्रोल रखेंगे तो हम इसको पूरे को देख सकते हैं, ये सी पैक वाले एरिया को देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये वाला काराकोरम, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे चाइना का एक तिब्बतन वाला एक मतलब हाईवे है यहाँ पे, जो तिब्बतन को जोड़ता है इसके जिनजियांग, यहाँ पे इसका जिनजियांग प्रोविंस है, चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है। उइगर मुस्लिम इसी प्रोविंस में रहते हैं, जिनजियांग वाला प्रोविंस। तो चाइना के ये वाला हाईवे पे हम नज़र रख सकते हैं, और ये सी पैक पे भी नज़र रख सकते हैं, ये इस पे भी नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा पार्ट है अपना। अभी थोड़ा सा और को देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पे चाइना के साथ जो अपना इशू चल रहा है, अपना जो इशू चल रहा है यहाँ पे, ये सारे पार्ट में यहाँ पे क्या सब है, चाइनीज कंट्रोल है। यही से इसी में कहीं पे पैंगैंगत्सो है, पैंगैंगत्सो है। फिर यहाँ पे डीओबी है, दौलत बेग ओल्डी, जो अपना लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ये अपना बेस है, डीओबी बेस, दौलत बेग ओल्डी डीओबी बेस है, जहाँ पे आर्मी डिप्लॉय रहता है। एक बेस है यहाँ पे, डीओबी बेस है। यहाँ पे देप्सांग प्लेन है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे देप्सांग प्लेन है, देप्सांग प्लेन, ठीक। फिर उसके बाद तो ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यदि हम यहाँ पे कंट्रोल रखेंगे तो हम चाइना पर भी नज़र रख सकते हैं, इसके सी पैक पर भी नज़र रख सकते हैं, और ये होगा, इसलिए ज़रूरी है। तो अब हम ये देख लिए, हाँ, ग्रेटर हिमालय। अब हम आएंगे ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर, अब यहाँ पे ये हो गया आपका ये ITSZ, ये ग्रेटर हिमालय। देखिए ग्रेटर हिमालय का जब देखेंगे तो इसका हाइट कितना है, 6000 एवरेज, 6000 मीटर हो गया। जो ग्रेटर हिमालय आपका फैला हुआ है इंडिया में ना, इस तरह से कहाँ तक, इधर नॉर्थ वाले पार्ट को बोला जाता है नांगा पर्वत, नांगा माउंटेन, नांगा। और इधर आपका है, इसको बोला जाता है, जो आपका इधर नॉर्थ ईस्ट से इधर अरुणाचल के बाद जो है, अरुणाचल को बोला जाता है नामचा बड़वा, ठीक। अब इसमें भी बहुत सारे रेंज ना, ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय हो गया। इसमें देखिए एक, इसमें इसके सबसे जो मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ये कंचनजंगा, ये आपका, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सिक्किम, इसको नीचे कर दे, सिक्किम। यहाँ पे है कंचनजंगा, ये हो गया, यहाँ पे है इसका माउंट एवरेस्ट, ठीक। और यहाँ पे आपका आता है कंचनजंगा, ठीक। यहाँ पे आता है कामेत, ये नेपाल में है, ठीक। और बहुत सारा है, अन्नपूर्णा है, छोयू है, महाभारत है। महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में लाई करता है, ठीक। अब इंडिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड के अंदर आता है नंदा देवी, केदारनाथ, ठीक, ये सब हो गया। अब देखिए ये इसका माउंटेन हो गया, महाभारत रेंज है। ये आपका कंचनजंगा, अपने इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा ही है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो तो पीओके के अंदर आता है। तो फर्स्ट पे क्या आता है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड लेवल पे, फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन आता है, और इंडिया का सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा है। अब देखिए इसमें जो दो पास पाया जाता है, सिक्किम के पास दो दर्रे हैं, जो कि एक को बोला जाता है नाथुला और दूसरे को बोला जाता है ये जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। ये नाथुला जो है इधर है आपका, ये नाथुला गंगटोक क्या है, सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक को
जोड़ती है कहाँ से, थिम्पू से, भूटान, भूटान के जो कैपिटल है वहां से जोड़ती है। और जेलेपला जो है आपका, इसको जोड़ती है किससे, लहासा से, गंगटोक को लहासा से जोड़ती है, लहासा, लहासा ये इसमें है, कनेक्ट करती है, ये तिब्बत के अंदर। चलिए ठीक। अब इसके अंदर बहुत सारे पास भी है। एक पास का नाम है बारालाचाला, बारालाचाला, जोजिला, जोजिला, ठीक। और बहुत सारा है, नीति है, और भी है। तो अब देख लिए, मेन है ना जो इसका 6000 एवरेज हाइट है, ठीक, और 50 to 80 किलोमीटर इसका बेस है, समझ गए। और इसके अंदर ये देख लिए, ये पास सब हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये ग्रेटर हिमालय के बाद से जो आता है वो लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या इसको हिमाचल भी बोला जाता है, ठीक। अब देखिए, हाँ एक चीज हम ये बताना, ये तो देखिए, ये देखिए, ये आपका होगा ग्रेटर हिमालय, ठीक। इसके बीच में ITS है, ये हो गया लेसर हिमालय। इसको बोलते हैं क्या, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। और इसके अंदर यहाँ से झेलम रिवर फ्लो करती है, जो ये वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, MCT बोलते हैं, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपका हो गया लेसर। अब हम आते हैं लेसर हिमालय। अब ये लेसर हिमालय में हम जब देखेंगे, ये देखिए लेसर हिमालय है, तो लेसर हिमालय मान लीजिए ये हो गया आपका पार्ट, ये इस वाले रेंज को बोला जाता है पीर पंजाल। उसके बाद आता है ये मसूरी रेंज, मसूरी रेंज। अब मसूरी रेंज की जो सबसे ऊंची, जो मतलब सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट उसको बोला जाता है, पीक पॉइंट उसको नाग टिब्बा, ठीक। फिर ये इधर चला जाता है उत्तराखंड के अंदर। इसमें भी मतलब बहुत सारे इसमें टनल है, जो पास जाता है, पास में टनल भी है। यहाँ पे है एक जिसका नाम क्या है, जिसको जवाहर सुरंग, रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग पास, रोहतांग पास, नहीं एक अटल टनल है रोहतांग पास। ये जवाहर, वो एग्जैक्ट हम वो मैप देखेंगे तब करेंगे। बहुत सारे इसमें भी पास है, ठीक। अब देखिए इसके बाद आता है कौन सा, लेसर हिमालय के बाद का जो पार्ट है उसे बोला जाता है शिवालिक। शिवालिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये मतलब एकदम न्यू है, नया बना ही है तो ये मतलब इसका जो हुआ है ना, ये इसके इधर वाले जो हिमालय है उससे जो इरोजन होकर जो मटेरियल आया और जो डिपोजिशन हुआ, मतलब उसके वजह से शिवालिक का बना, समझ गए। तो इसमें जैसे ये इसमें जो सेडिमेंट्री अभी तक पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हुआ भी नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। और ये जो है HF है, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, तो यहाँ से जो मटेरियल यहाँ पे आके पूरा डिपोजिट हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर, इस जोन को बोलते हैं HF। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जब हिमालयन को हम स्टडी कर रहे हैं तो देख लेते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपका ये हो गया आसाम, ये हम क्यों बना, यहाँ पे है जो पटकई है वो अरुणाचल और नागालैंड में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है एक नागा रेंज, नागा रेंज, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोला जाता है माउंट सारामती, माउंट सारामती। देखिए फैक्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा हम देख लेते तो और क्लियर इसमें हम करते हैं, लेकिन नहीं। इसके बाद अब ये हो गया आपका नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर, इसी में मणिपुर जो हिल है, मणिपुर हिल, इसी में है लोकटक लेक, लोकटक लेक। उसके बाद ये है आपका मिजो
मिजो हिल्स, तो इसको ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है आई थिंक। ये जो मिजोरम के अंदर, ये मणिपुर के अंदर जो है ये लोकटक लेक जो है, ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा लेक है। ये हो गया आपका ये मिजो हिल्स। मिजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी बोला जाता है, लुसाई हिल्स भी बोला जाता है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है उससे बोला जाता है ब्लू माउंटेन। एक यहाँ पे 3 रेंज है, एक है मिकीर, ठीक है, ये हो गया आबोर मिरी डफला, आबोर मिरी डफला, ठीक है। इसके बाद ये पटकोई गुम हो गया, ये अरुणाचल में। यहाँ पे एक मिकीर, रेंगमा और बराइल। ये मिकीर जो है वो असम और नागालैंड में लाई करता है मिकीर। रेंगमा जो है वो आपका असम और मणिपुर में लाई करता है। और ये बराइल जो है, ये बराइल है आपका असम, मणिपुर और ये इधर और एक है स्टेट, उसको मिला के ये करता है लाई, ठीक। अब बोलेंगे ये यारो खासी जयंतिया, तो ये है, ये माउंटेन थोड़ी है, ये तो प्लेटू है, प्लेटू ना, जो कि आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना उससे टूट के इधर बना है। और ये जो ये जो ये बांग्लादेश वाला जो ये पार्ट है ना, ये एक तरह से समझिए ना, ये एक करके वैली था, ये इसमें इसे मालदा गैप बोला जाता है, मालदा गैप डिपोजिशन के बाद ये बना है। अब देखिए ये जो आपका हिमालय है, अब ये नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय में क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, अब हम थोड़ा सिक्योरिटी वाला इशू देख लेते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे देखिए माउंटेन 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 माउंटेन, ये माउंटेन माउंटेन माउंटेन, इधर हो गया आपका म्यांमार, म्यांमार, ठीक। और ये जो रीजन है ना, ये आपका हो गया गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। यहाँ पे है मानिसराम। अब देखिए इंडिया के अंदर जब जो मानसून जो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट आने के बाद ये यहाँ पे टक्कर होता है, इस प्लेटू से टक्कर होता है, क्योंकि इसका हाइट है। यहाँ से टक्कर होने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ये फिर ऐसे करके चला जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होता है, ठीक। उसके वजह से क्या होता है ना यहाँ पे, क्योंकि ये इधर चला गया, और इधर जो एक है अराकोन नियोमा, ये अराकोन नियोमा किसका है, म्यांमार वाला है, जो कि उधर आसियान वाला है। तो ये अराकान नियोमा जो है, और ये इसको बोला जाता है हिमालयन सिंटेक्सियल बैंड, यहाँ पे हिमालय मुड़ गया है, सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पे मुड़ गया है हिमालय, ऐसे करके, समझ गए। तो यहाँ पे जाके ये मानसून टकराने के बाद इधर चला जाता है। तो बारिश जब बहुत ज्यादा होगी, रेनफॉल बहुत ज्यादा होने के बाद इसमें क्या होगा, यहाँ के जो वेजिटेशन है बहुत ज्यादा होगा भाई, बारिश होगी तो पेड़ पौधे बहुत होंगे, समझ गए। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो किस तरह का फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट आपका क्या कह सकते हैं, टेम्परेट भी है, डेसिडियस भी है, एवरग्रीन भी है, समझ गए। डेसिडियस का दोनों वाला है, क्योंकि डेसिडियस में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जिसमें 100 से वाला 170 के बीच वाले जो होता है, 2 पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ का ये इस तरह का मतलब पाया जाता है, क्या फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये फॉरेस्ट हो गया और ये पूरा माउंटेन हो गया। तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे, और वैसे भी हम जब फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, मिजो में कितना है 70 to 80% उसका लैंड जो है फॉरेस्ट कवर है। तो इससे यहाँ पे क्या, ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो जो सिक्योरिटी का जो इशू होता है, अब देखिए